पस्तूरे और मैं हूं कृष्णा। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे मौजूद हैं और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एसएन सिंह जी पूर्वांचल दौरे पे मौजूद हैं। पस्तूरे पे स्वागत है और आप पूर्वांचल के दौरे पे मौजूद हैं। तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई और पुनः बम्पर जीत के साथ योगी जी का पार्ट 2 आ गया है, तो आप उसको प्रदेश में क्या देखते हैं, कैसे विकास देखते हैं? देखिए, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका भी। आप गोरखपुर के रहने वाले हैं और गोरखपुर की आवाज़ बने हैं, भारतीय जनता पार्टी की आवाज़ बने हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, यह भारतीय जनता पार्टी की नहीं, प्रदेश की जनता की सरकार है। पहले परिवार की सरकार होती थी, आज जनता की सरकार है। और प्रदेश की जनता ने जिस तरह से 37 साल बाद एक इतिहास बदला, जिसकी सरकार थी पुनः उसी की सरकार बनाई भारतीय जनता पार्टी की, पारदर्शी, ईमानदार और जवाबदेह जनता के विश्वास पे खरा उतरने के लिए, 100% खरा उतरने के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। 2017 से पहले देखिए, अपहरण एक उद्योग बन गया था। आपके शहर में भी छोटे छोटे चौराहों से लोगों को उठा लिए जाते थे, मुकदमे दर्ज नहीं होते थे। जब से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, अपहरण उद्योग पर बुलडोजर चलाकर पूर्णतः उस पर लगाम लगा। एक बात बताइए, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो ये भारतीय जनता पार्टी पे एक आरोप लगाती है कि एक हिंदुवादी पार्टी है। और जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी अभी जो लाउडस्पीकर मामला आया था, इस मामले पे उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदुवादी पार्टी है। इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, लाउड स्पीकर को धर्म से जोड़ के मत चलिए, वह एक साउंड सिस्टम है और धर्म तो पहले से था, विज्ञान तो बाद में आया। जिस धर्म से ओवैसी साहब बिलोंग करते हैं, 1400 साल 1500 साल हुआ उस धर्म को आए। उसके पहले भी इबादत पूजा होती थी और मुझे लगता है कि धर्म की राजनीति वही करते हैं, क्योंकि उनके पार्टी के नाम के आगे और पीछे दोनों तरफ धर्म लिखा है। पूर्वांचल के दौरे पे हैं इस समय और आप गोरखपुर में मौजूद हैं, तो आपको क्या लगता है कि गोरखपुर में कितना विकास हुआ है, क्या देखते हैं गोरखपुर में? देखिए, एक कहावत थी कि गोरखपुर जो है माफिया और मच्छर का महानगर है, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, माफिया तो समाप्ति हो गए। माफिया देखने को किसी भी जिले में मिल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि माफियाओं के ऊपर योगी जी का बुलडोजर चल गया। और आज एक महानगर में, बड़े महानगर में जो कुछ भी सुविधाएं होती हैं, वो सारी सुविधाएं आपको गोरखपुर में देखने को मिलेंगी। देखिए, पूर्वांचल के लोग जो है स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने के लिए वाराणसी, लखनऊ और दिल्ली तक जाते थे, लेकिन गोरखपुर में जो है एम्स खुल जाने के नाते एक बहुत बड़े भूभाग के लोग गोरखपुर आते हैं और स्वास्थ्य सेवा का लाभ अच्छे तरीके से लेते हैं। दूसरी बात, पर्यटन के दृष्टिकोण से ढेर सारे कार्य यहाँ पे हुए हैं। चिड़ियाघर बन के तैयार हो गया है, लोग अब वहाँ जाते हैं। जिस रामगढ़ ताल के करीब जाते समय लोगों का अपहरण हो जाता था, लूट लिए जाते थे, आज वहाँ लगभग 1000 लोगों को तो रोजगार मिला है, जो दुकान लगाकर अपना सामान बेचते हैं। 30 साल से बंद जो कारखाना, जिसको लेकर तमाम पार्टियां आवाज उठाती थी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाते थे। केंद्र की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको मानते हुए खाद कारखाना को चालू कर दिया। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। गोरखपुर में जो एयर कनेक्टिविटी है, जो गोरखपुर की सड़कें हैं, ढेर सारे ऐसे बदलाव हुए हैं जिससे गोरखपुर की जनता खुश है। देखिए, भोजपुरी बड़ी मीठी भाषा है और हम लोगों से जुड़ी हुई भाषा है और अधिकांश मुंबई के भी जो कलाकार हैं भोजपुरी के, वो गोरखपुर के और गोरखपुर के इर्द गिर्द के ही रहने वाले हैं। अगर ऐसा निर्माण हो जाता है तो गजेंद्र त्रिपाठी जैसे लोग जो वाराणसी और दिल्ली, मुंबई जाकर शूटिंग करते हैं, उनकी शूटिंग गोरखपुर में ही हो जाएगी। गोरखपुर में अब इस तरह से पर्यटन को बढ़ावा मिल गया है। ऐसी चीजें हैं जहां पे शूटिंग हो जाएगी और हमारी सरकार वचनबद्ध है। पहले भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, पर्यटन मंत्री जी ने भी कहा है कि फिल्म सिटी का निर्माण होगा। यहाँ के सांसद जी भी प्रयास कर रहे हैं और मुझे लग रहा है यह सुनहरा सपना बहुत जल्दी गोरखपुर का पूरा हो जाए। देखिए, सरकार को बने भी 1 महीना हुआ
पहले दिन से ही मुख्यमंत्री जी ने कार्य करना शुरू कर दिया और सारे मंत्रियों को बुलाकर ये आदेश दिया कि जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर हम जनता के बीच में गए थे और उसी नीति को अपनाएंगे। बिल्कुल पारदर्शी और ईमानदार तरीके से कार्य होना चाहिए, कहीं कोई भेदभाव जाति धर्म देखकर नहीं होना चाहिए। हमने रोजगार के लिए जो मानक बनाए हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों को निर्देश दे दिया है कि 100 दिन के अंदर अपने विभागों में जितनी रिक्तियां हैं उसको मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराएं और 100 दिन के अंदर मुझे लगता है कि 10,000 रिक्तियां कर दी जाएंगी। महिला सुरक्षा को लेकर जो हम चुनाव में वादा किए थे, आप देखिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन कर दिया गया है और होमगार्ड में 20% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का आदेश पारित कर दिया गया। ये हमारी खास बातचीत। अब बने रहिए निष्पक्ष मीडिया के साथ। मैं गोरखपुर से कृष्णा चतुर्वेदी।